नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी मैं ले रही हूँ मेजर अरकाना से रिलेटेड द एम्परर का कार्ड, और इस पर हम बात करेंगे। अगेन आई वांट टू से कि वी हैव टू लोड डाटा ऑफ दिस थिंग्स। इन सभी चीज़ों का डाटा हमारे माइंड में लोड रहना चाहिए, ताकि जब हमें इंट्यूशंस मिले तो किसी चीज़ों के जरिए भी हमें इंट्यूशंस आ सकता है, उस पर हमारी नज़र पड़े। और जब तक हमारे साइंटिफिक रीज़न, आध्यात्मिक रीज़न दोनों यही बताता है कि आपके माइंड में उन सब चीज़ों के उसके रंग, रूप, आकार, भाव, इन सब का डाटा आपके माइंड में होना चाहिए, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट हम इसे देखते हैं। बाकी तो ये काम इंट्यूशंस का ही होता है, आपकी एनर्जी की होती है, पर यू हैव टू लर्न दिस वन ऑल्सो। डाटा स्टोर रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, फॉर इनिशियल स्टेज इट्स वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं, देखते हैं कि ये किस अपराइट कंडीशन में, एक रिवर्स भी हम देखेंगे, अपराइट भी देखेंगे। तो पहले अपराइट की तरफ चलते हैं। अगर ये एनर्जी निकल कर आती है तो इस एनर्जी में ऐसी क्या खास बात है? द एम्परर की एनर्जी है, तो ये एनर्जी बहुत पावरफुल होता है। एनर्जी बहुत पावरफुल होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है। इस एनर्जी के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है। ऑब्वियस है, ये राजा की एनर्जी है, तो इसके पास बहुत ही पावरफुल होगा, इसके पास एक्सपीरियंसेस होगा, बहुत ही नॉलेजेबल एनर्जी ये होती है, बहुत सारी नॉलेज इसके पास होती है, इसके पास लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये रूल्स बनाता भी है और प्रोटोकॉल्स भी बनाता है, हार्ड वर्क करता है, बहुत हार्ड वर्किंग ये एनर्जी है। और मैस्कुलिन अथॉरिटी है ना। अभी जैसे द इम्प्रेस में हमने देखा था वो फेमिनिन थी, और ये यहाँ पर मैस्कुलिन अथॉरिटी होती है। अगर मान लो फीमेल के लिए भी निकल के आता है तो उसकी भी मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रांग रहेगी। तभी अगर ये एनर्जी किसी फीमेल के लिए भी निकल गया तो समझ जाओ कि उसकी एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है, या उसका प्रभाव है। ये एक फादर फिगर है। अब मेल और फीमेल किसी के लिए भी एनर्जी है, अगर ये एनर्जी निकल कर आ जाती है तो आपने क्या समझना है कि उस औरत में भी जो है पिता वाले गुण है ना, लाइक दैट। और प्रोटेक्टिवनेस, ये जो है लोगों को प्रोटेक्ट करता है, ये एनर्जी जो है प्रोटेक्ट करता है, और इसीलिए से फादर एनर्जी बोलते हैं। फादर का काम होता है ना प्रोडक्शन करना, लाइक दैट। अब जो है डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर, ये अनुशासित एनर्जी है, ये अनुशासन को बहुत मानता है, खुद भी अनुशासित रहता है और आसपास की जो व्यवस्था है उसको भी बहुत अनुशासन पूर्वक रखता है, अनुशासन के साथ रखता है। नॉट इमोशनल और एक्सप्रेसिव, ये एनर्जी जिसके लिए भी निकल के आएगी वो इमोशनल उतना नहीं होते, और दूसरी बात क्या कि एक्सप्रेशन में भी कमी होती है ना। एक्सप्रेशन और इमोशन दोनों ही छुपा कर रखती है ये एनर्जी। और एडवाइज़र, बहुत अच्छा एडवाइज़र होते हैं, लॉजिकल टॉक करते हैं, लॉजिकल इनके पास सारी बातों का जो जवाब होता है लॉजिकल होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, और स्टेबिलिटी इनके पास होती है। ऑब्वियस है, राजा है मतलब इन सारे गुणों का खान होता है, एक संचालन करता होता है, और सभी प्रकार का इस प्रकार की इसकी एनर्जी होती है। अब आते चलते हैं कि अगर जो यही एनर्जी जो है सॉरी क्षमा करना, यही एनर्जी अगर रिवर्स मोड में आ जाए तब क्या होगा? अगर हम रीडिंग कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उस वक्त एनर्जी जो है वो रिवर्स मोड में आ जाए द एम्परर की, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? ऑब्वियस से एकदम अपोजिट हो जाएगा। ये एनर्जी कैसी हो जाएगी? ओवर कंट्रोलिंग, बैलेंसिंग ख़त्म हो गया, क्रूर हो जाएगा, है ना, इगोस्टिक हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, एब्यूज़ ऑफ पावर, अपने जो शक्ति का है ना गलत इस्तेमाल करेगा, है ना। कभी कभी कोई राजा को भी देखते हो, कोई पेरेंट्स भी होते हैं कैसे बिहेव करते हैं, तो उसकी एनर्जी जो है रिवर्स मोड में चली गई है। इसीलिए स्टबर्न होगा, मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठ जाने वाली स्थिति है, और लैकिंग स्ट्रक्चर, उसके आसपास की स्ट्रक्चर सही नहीं होगी। वो ऐसा लगेगा उसे कि मैं बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, लेकिन वो स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर बर्बाद ही होगा, क्योंकि वो अभी रिवर्स मोड में चला गया है। लैक ऑफ कमिटमेंट, इसके कमिटमेंट में कमी होगी जब ये एनर्जी रिवर्स मोड में चली जाती है। जब एक राजा की एनर्जी रिवर्स मोड में चली जाती है तो क्या होता है? वो कमिटमेंट नहीं देता,
है ना। जहाँ राजा क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, संचालन करता है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, वो कमिटमेंट नहीं देता, रिजिड हो जाएगा, रूड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। उसके बाद अब्सेंटिंग फादर, फादर की जो क्वालिटी है उसको मिस कर जाएगा, लैक ऑफ डिसिप्लिन हो जाएगा, अनुशासन से कोई लेना देना नहीं, जो मन में आ रहा कर रहा, लाइक दैट ओनली, है ना। मैनिपुलेट करेगा, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, लोगों को अपने काबू में रखने की कोशिश करेगा, वो दूसरे की बात नहीं सुनेगा, उसके दिमाग को उसे लगेगा कि मैं सबको जो है अपने काबू में रखूं, है ना। अभी वो प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, उन लोगों को है ना गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और लैक ऑफ कंट्रोल, ऑब्वियस है कि इतनी सारी बुराइयों वाले लोगों के पास क्यों कोई रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो एनर्जी जो है अपने कंट्रोल को लैक कर जाता है, दूसरे भी इसके पास नहीं आना चाहते हैं, ये खुद का कंट्रोल लैक कर जाता है, मतलब क्रोधी हो जाता है, इसको कंट्रोल नहीं होता, अपने ऊपर कुछ भी कर रहा होता है ना। जबकि राजा क्या करता है, उसका काफ़ी कंट्रोल होता है। ओवर पॉजिटिव हो जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए भी है ना, ये ओवर पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो सकता है, प्यार में हो सकता है, या किसी भी चीज़ में ये ओवर हो जाएगा, बैलेंसिंग इसकी समाप्त हो जाती है। वांट एवरीथिंग, इसमें सब कुछ जो है उसको अपने रास्ते में, अपने हाथ में चाहिए होता है, और बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। ये एनर्जी जब रिवर्स मोड में आई तो उसका मतलब समझ जाओ कि ये बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसलिए कभी कभी हम किसी राजा को भी देखते हैं कि उसके बिहेवियर ऐसे होते हैं। जनरली राजा का जो बिहेवियर होता है वो यूनिवर्स ने जो बनाया है उसके अनुसार जो है वो आपने देखा कि अपराइट मोड में था, लेकिन जब यही एनर्जी जब रिवर्स मोड में चली जाती है तो देखिए एक राजा किस तरीके से बिहेव करता है, एक फादर किस तरीके से बिहेव करता है, एक प्रेमी किस तरीके से बिहेव करता है, लाइक दैट ओनली, है ना। तो अब चलते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में इनकी स्थिति क्या होती है। अब आते हैं कि पहले तो ज़रा देख लेते हैं कि इनके आसपास जो चीज़ें हैं उसका मीन क्या होता है। इसमें बहुत सारी तस्वीरें दी गई है, ज़रा उसको देख लेते हैं। तो अपराइट मोड वाले में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर पिलर दिख रहा है। पिलर का अर्थ होता है ये राजा की पिलर अगर वहाँ पर दिख रहा है तो इट मीन्स व्हाट, स्टेबिलिटी। और आर्मोर का अर्थ होता है उनके हाथ में जो है, उसका अर्थ होता है कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ। उनके पास जो है क्या है, आत्मविश्वास और क्या कहते हैं ताकत, दोनों को दर्शाता है। क्रॉन जो है उसकी ऑथोरिटी को दर्शाता है और पावर को दिखाता है ना। और क्रॉन मतलब जो ताज उसने पहन रखा है। यहाँ पर ईगल है, ईगल जो है वो किस चीज़ को दिखाता है, ईगल दिखाता है आपको स्पिरिचुअल पावर को। ग्लोब किस चीज़ को दिखाता है, यहाँ पे बहुत बारीक बारीक चीज़ है, उसको गौर से आप लोग देखिएगा और मिलाइएगा। अचीवमेंट को दिखाता है, लाइक दैट। अगर थ्रोन है तो इट मीन्स क्या है कि अगेन स्टेबिलिटी। ये जो है जो सिंहासन आपको दिख रहा है वो भी दिखाता है कि आपको अथॉरिटी दिखाता है, आपको पावर दिखाता है ना, इस प्रकार की दिखाता है। और कलर्स पे भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर है रेड कलर है, सभी कलर यहाँ मौजूद है, येलो कलर है। तो आई नो पहले ही हमने बताया है कि वो राजा जो है, जो ये एनर्जी जो है ये सभी चीज़ में अनुशासन को भी फॉलो करती है, संचालन भी है, रूल रेगुलेशंस भी है। तो ये सारे कलर जो है उसको मैच करते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ब्राउन हो गया, सब अकॉर्डिंग टू हिज एंड हर जो है, जो भी इस एनर्जी की सिचुएशन के अनुसार जो है मैच करती है, ठीक है। और अब चलते हैं कि अलग अलग जगह पर ये जो है किस प्रकार से वर्क करती है, इसका मीन क्या निकल के आता है, इस एनर्जी का अर्थ कैसे बदलता है अलग अलग जगह पे। अगर मान लो कि इसकी सवाल करता जो है वो रिलेटेड टू वर्क और फाइनेंस से बात कर रहा है, तो इसमें और एनर्जी ये निकल कर आ गई, तो इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ यह कि पुट प्लान इनटू एक्शन, यानी जो भी प्लान आपने बना रखा है उसको क्या कीजिए, एक्शन में ले आइए, है ना। एबिलिटीज़ आर नोटिस एट वर्क, आपकी जो खासियत है आपके काम में, आपके वर्क में दिखाई देगा। एन ओल्डर मैन एंड और कलीग्स कैन प्रोवाइड गाइडेंस। आपको ये भी कहा जा रहा है जब ये एनर्जी निकल कर आए
आएगी तो आप समझ लीजिए कोई ना कोई आपको बुज़ुर्ग इंसान जो है आपकी मदद करेगा और आपको गाइडेंस भी देगा। वो आपका कलीग्स भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, अपना फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर आपकी मदद को आएंगे। लव और रिलेशनशिप में द अदर ओल्डर दैन यू। सीधी सी बात है, अगर ये एनर्जी निकल के आती है और आपको लगता है कि सवाल ये आ रहा है कि मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, तो आपने ये बताना है कि ये एनर्जी निकलने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति से शादी आपकी होगी वो काफ़ी मैच्योर होगा और आपसे उम्र में बड़ा होगा, है ना। इसलिए कि यहाँ पे मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी मतलब सारे तरीके की इसमें खासियत है, जो कि उम्र के अनुसार जो आपको सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो ऑब्वियस है कि वो व्यक्ति जो होगा वो आपसे उम्र में बड़ा होगा, फिर लड़का हो या लड़की। उसके बाद है केमिस्ट्री इंटीमेट। ये जो है आप इससे जब मिलेंगे, इस एनर्जी से जब आपकी मुलाकात होगी तो मिलेंगे तो आप तुरंत ही इम्प्रेस हो जाएंगे इनकी पर्सनालिटी से या जो भी। लेकिन ये जो है धीरे धीरे इस यहाँ पर रिश्ते में धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि ये मैच्योर पर्सन है तो वो काफ़ी सोच समझ करके अपने फैसले या फिर बिहेवियर करता है। यहाँ पर आप काफ़ी प्रोटेक्टिव भी फील करेंगे, पर धीरे धीरे ही प्यार या फिर कोई भी रिश्ता जो है यहाँ पर बनेगा, है ना। उसको वो अपने माइंड तक लेवल तक आप सामने वालों को लाने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ता है। और उम्र में चूँकि छोटा होगा तो वो ध्यान रखना होता है कि उसकी इमेच्योरिटी को भी ध्यान में रखना होता है, उसकी उम्र को भी ध्यान में रखना होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट जो है ये रिश्ता धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी आती है तो आपने इस प्रकार से यूनिवर्स का कहना होता है। उसके बाद है हेल्थ। ये जो है ये एनर्जी जो है ये बहुत अच्छा फील करती है ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट पे। यानी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट किसको बोलते हैं, जैसे आयुर्वेदिक हो गया, है ना। इन सब चीज़ों पे जो रिलेटेड टू पुराने ज़माने में जो इस्तेमाल किया जाने, जो वेद से रिलेटेड जो है वो इसको ज़बरदस्त सूट करेगा। अगर मान लीजिए कि आता है कि हेल्थ ठीक नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा, तो यू मस्ट गिव, आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि इसको ले जाओ ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट पे, और इससे क्या होगा कि इसकी जो है स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, यह ठीक होने लगेगा। और दरअसल क्या है कि एक बात और भी इनके साथ होता है, टू हार्ड ऑन सेल्फ। अपने ऊपर ये थोड़ा सा है ना ज़्यादा, क्योंकि खुलकर बोलते नहीं, अपने ऊपर थोड़ा सा जुल्म ज़्यादा कर लेते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते। कहने का अर्थ इनके पीछे लगना पड़ता हो, इस एनर्जी के पीछे लगना पड़ेगा, नहीं तो ये काम में मगन होते हैं, लोगों को देखभाल में लगे रहते हैं, तो इसीलिए इनको ध्यान रखना पड़ता है। और आपको मालूम भी होगा कि जब राजा होता है तो उसके साथ एक जो है आपको जो वैद होते हैं वो भी साथ में रहते थे पहले भी, और अभी भी जो भी लीडर्स हैं, जो प्रधानमंत्री या जो भी हैं या फिर कोई अथॉरिटी पर्सन है, उसके साथ एक जो है हेल्थ कंसर्न जो रखने वाला व्यक्ति ज़रूर होता है। मीन टू से दैट कि ये अपने से ध्यान नहीं रखते, आपने इसका ध्यान रखना होगा, इनको पुश करना होगा। रेमेडी क्या चलेगी यहाँ पे, अगर किसी ने पूछा कि इस कंडीशन में रेमेडी क्या होनी चाहिए, अगेन आई एम गोइंग टू टेल कि मस्ट डोनेट, मस्ट सर्व द पीपल। तो यहाँ पर देखिए आपको ये कर सकते हैं कि यहाँ पे येलो रंग की थोड़ी सी कमी लग रही है, यहाँ पर येलो रंग की कमी लग रही है। और ये आपके जो नाभि चक्र से रिलेटेड है, जहाँ पे हेल्थ से इशू देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर पीले रंग का जो फूड होता है ना, पीला कपड़ा, पीला खाना, ये आप डोनेट कीजिए। पीली एनर्जी के साथ रहिए, मतलब पीली एनर्जी का मतलब सूर्य की रोशनी हो गई, चांद की रोशनी हो गई, जहाँ भी आपको लगता है वहाँ पर रहिए, पीले फूलों के साथ रहिए। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत वहीं पे नज़र आ रही है, हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू के लिए जो है आप जो है ये सब जो है सर्व कर सकते हैं। और जितना भी मैं बोलूँ कम ही है कि आपने, अगेन मैं बोलूँगी चूँकि कर्म से रिलीज़ होता है, तो मैक्सिमम दान कीजिए उन लोगों के पास जो वाकई में, जिन लोगों को मदद है ना, मदद की ज़रूरत है। पीला भोजन कराओ, पीले फल होते हैं उनको दान कीजिए, दाल दान कर सकते हैं, पीला दान होता है वो बनाकर खिलाओ लोगों को। दो खिचड़ी, जिस चीज़ में पीले रंग का है
वो क्योंकि जो नाभि चक्र का रंग जो होता है वो पीला होता है, और जो चीज़ आप दान कर रहे हैं, जो सामान दान कर रहे हैं, वो आपका सर्विंग हो गया, और कलर्स भी से हील होंगे, है ना। वो हील होता है उस रंग से, उसको उस कलर से आप जुड़ेंगे। तो बांट रहे हैं तो भी तो आप कलर को छू रहे हैं ना, कलर के संपर्क में आ रहे हैं पीले कलर के, और सर्व कर रहे हैं तो आपके कर्म कट रहे हैं। और इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो है वो हेल्थ इशू जो है उस पर काम करेगा, नाभि चक्र पे काम करेगा, लाइक दैट। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और ये है द एम्परर। अपराइट एंड रिवर्स कंडीशन में कैसा होता है, किस किस सिचुएशन में ये किस प्रकार से इसकी मीन निकल कर आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैं अपनी बात आपको समझा पाई। फिर मिलती हूँ नए कार्ड के साथ।